Hello friends, today we will cover bitwise operator and ternary operator, right? So we already covered assignment, arithmetic, relational and logical operators, right? The remaining two bitwise operator and ternary operator that we will see today. Okay, so first bitwise operator, right? So bitwise operator and or left shift, right shift and X or exclusive or, right? So these four or five operators are there, right? So takes a look. Uh, huh. Okay. So here we'll see first and, right? So we need first a variable a equal to 5. Okay, equal to 5, right? We need another variable b equal to mm, whatever 7, right? Now a and b, right? So this is a operation in C, that is a bitwise operation, right? So bitwise operation, how it will perform, right? How it will be performed with the AND operator. So सबसे पहले हमें क्या देखना है, A और B का बिट्स क्या है. तो देखो यहाँ हमने लिख के रखा है A और B का बिट्स. तो A का मतलब 5 हुआ. सो 5 का बिट्स क्या होता है, 101. हमने यहाँ एग्जांपल के लिए पूरा 8 बिट्स का एक पूरा एक सेल रखा है, ये 8 बिट्स का, राइट, एग्जांपल के हिसाब से. और 7 का बाइनरी होगा 111, राइट. अब ये दो को मैंने एंड ऑपरेटर से यहाँ ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो ये जो एंड है ये बिट वाइज एंड है, राइट. तो वो कैसे काम करेगा देखते हैं. तो इसका मीनिंग ये हुआ कुछ ना, एंड 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 एंड, राइट, इस टाइप का है. तो बिट वाइज में ऑपरेशन देखो, राइट साइड से ऑपरेशन चालू होगा. तो 1 है एंड 1, राइट. अब एंड जो है, हमने एंड के बारे में लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था ना. दोनों साइड, अगर बोथ साइड ट्रू है, इफ द बोथ साइड आर ट्रू, देन इट रिटर्न्स ट्रू और इट एवल्यूट्स ट्रू. सो 1 एंड 1, इनका मतलब रिजल्ट हो जाएगा आपका 1, राइट. तो ये आ जाएगा यहाँ 1. उसी तरह 0 एंड 1, तो ये रिजल्ट देगा आपका 0, राइट. क्यों 0? क्योंकि एक फॉल्स है और एक ट्रू है और एंड बीच में है. तो वो क्या करेगा, फॉल्स एंड ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, राइट. उनको एंड को दोनों साइड का ट्रू चाहिए. तो यहाँ देखो थर्ड नंबर पे यहाँ एंड, सॉरी 1 एंड 1, तो ये ट्रू हुआ, राइट. अब बाकी 0 0 है, इनका 0 एंड 0 मतलब 0. सो आपका ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, 0 से सेट हो जाएगा. सो ये हो गया आपका एंड का रिजल्ट, राइट. अब इस जो रिजल्ट निकलेगा उसको तो हमने कुछ किए नहीं है, तो हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं. तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट परसेंटेज डी, हमें इंटीजर फॉर्मेट में देखना है, राइट. एक स्लैश एन रखते हैं और ये ऑपरेशन को यहाँ बंद कर देते हैं, सॉरी, राइट. अब इनका यहाँ कंपाइल करते हैं, राइट. हमने सेव नहीं की प्रोग्राम को. ओके, प्रोग्राम सेव हो गई, कंपाइल हो गया, रन हो गया. देखो 5 आंसर आया. क्यों 5? क्योंकि हमें ऑपरेशन से क्या मिला, 101 मिला, तो ये 5 देगा, राइट. तो इस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है. गॉट इट. एंड क्या करता है, दोनों साइड ट्रू हुआ तो ट्रू, दोनों में से कोई भी साइड, अगर एक साइड भी फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, राइट. तो ये हुआ एंड. इसी तरह हम देखेंगे और ए और बी. अब और क्या करता है ना, दोनों साइड में से कोई भी साइड अगर आपका ट्रू है
तो वो ट्रू देगा, राइट। दोनों में से कोई भी साइड ट्रू हो तो वो ट्रू देगा। तो यहाँ तो दोनों साइड ट्रू है, तो इनका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, ट्रू। अब यहाँ देखो जीरो है, यहाँ वन है, तो दोनों में से एक साइड तो ट्रू है, तो ये देगा ट्रू। अब नेक्स्ट है वन, नीचे भी है वन, तो ये भी ट्रू देगा। और बाकी सब जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो तो दोनों साइड फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो वन 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 बाइनरी का डेसिमल क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल, दैट इज 7। तो इस प्रोग्राम से हमें ये लाइन पे क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिला था 5, और अब यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा 7। सो लेट्स चेक क्या देता है ये 7, राइट। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट इज शिफ्ट है, राइट। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो हम पहले लेफ्ट शिफ्ट को देखेंगे। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है, अभी यहाँ 7 जो है ना, तो 7 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो 7 बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको छोटा स्टैटिक दे देते हैं, 2 दे देते हैं, राइट। सो हाथ से ही दे दिया, राइट, हम स्टैटिक 2 डाल दिया। तो अब इनका आंसर क्या आएगा, अब सबसे पहले देखते हैं कैसे वर्क करेगा लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करता है, इसको सोचो मैं, है ना, ऊपर एक जगह पे अलग से यहाँ लिखता हूँ। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है ना, हमने क्या लिखा ना, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, इनका मतलब 5 के अंदर जो बाइनरी है उन वो राइट साइड से 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड के अंदर पुश हो जाएगा। फिर एक बार बताता हूँ, ए की जो वैल्यू होगी बाइनरी वैल्यू, उसमें जो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे डिजिट्स क्या होगा, 2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा, शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हम अगर देखें तो हमारे पास अभी मैं 8 का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, 8 बिट्स का, राइट। तो ये 8 बिट्स में ये जो 101 है, ये टोटल डिजिट अगर राइट साइड में चला जाए, इनका मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में चला जाए 2 डिजिट, तो इनका मीनिंग क्या हुआ ना, यहाँ 2 डिजिट यहाँ डाल देंगे और यहाँ से 2 डिजिट को हटा देंगे, मीनिंग तो यही हुआ, समझ गए। तो आपका देखो 101 था पीछे, यहाँ था, लेकिन वो 2 डिजिट्स इनसाइड लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंट्री कर ली है, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इनका रिजल्ट क्या है इस बाइनरी का, तो हमारा शॉर्टकट बाइनरी क्या होता है, ये 1, ये 2, ये 4। तो हमारा जो 4 है वो 1 है, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। तो 16 और 4 8 सॉरी, 16 और 4 सॉरी, ये 4 का है, ये 16 है, तो 16 एंड 4 क्या होता है 20। तो इसका रिजल्ट आपको क्या देगा 20। देखो नीचे है 20, समझ आया ये चीज। अगर मैं इसको और अच्छी तरह से बताऊं तो हमारे पास जैसे कि था, कैसा था एक्चुअली, ऐसा था। तो हम बोल सकते हैं इनका जो ओरिजिनल डिजिट शुरू होता है ये यहाँ से चालू होता है, तो ये डिजिट को हम कट करते हैं और 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं, राइट। ये हो गया। अब जो 8 का जो हमने सेल है, तो 8 के सेल में बाकी पड़ा रहता है 0 0, तो घुमा फिरा के बात वही हो गई, बराबर। ओके। सो अब हम देखेंगे अच्छा, इसमें अगर और एग्जांपल लेना है, जैसे कि हम इसको 4 कर देते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। तो ओरिजिनल क्या था ना, 2 3, ये है आपका 8 बिट्स का बाइनरी से बाइनरी, हमने एक यूनिट बना के रखा है, बराबर। अब हमें इनको 4 लेफ्ट हैंड साइड्स पे ले जाना है। तो देखो मैंने एक कम करता हूँ, 1 2 3 4, तो वो जो आया तो पीछे जो होगा वो 4, 1 2 3 4 हो गया। तो आपका जो 101 था वो 4 बिट्स लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट में पुश हुआ, ओके। अब इनका ये बाइनरी है, तो ये बाइनरी का डेसिमल क्या होगा,
फिर हम चेक करेंगे, देखो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कोई काम में नहीं आएगा, 0 0 है। सो 1 2 4 8, ये 8 तक है, ये आपका 16 है, राइट। तो 16, ये हुआ आपका 32, ये हुआ आपका 64, तो 64 और 16, ये दोनों को प्लस कर दोगे 16, तो क्या होता है इनका रिजल्ट, 10 0 कैरी 0 हुआ 1678, राइट, ये हुआ 8। सो इसका रिजल्ट आएगा 80। लेट्स से, देखो क्या है 80, राइट। तो ये था आपका लेफ्ट शिफ्ट। सिमिलर वे में आपका राइट शिफ्ट होगा। तो राइट शिफ्ट देखते हैं क्या होता है। राइट शिफ्ट अगर हम देखेंगे तो राइट शिफ्ट में हम एक छोटा वैल्यू लेते हैं समझने के लिए। ये हमने 2 रखा है, बराबर। सो यहाँ सबसे पहले हम इनको 2 3 1 0 1, तो ये था आपका 5 का बाइनरी। अब हमें इनको 2 शिफ्ट क्या करना है, टूवर्ड्स राइट करना है। इनका मतलब इसको देखो, एक दो ऐसे राइट साइड में खिसकना है। तो राइट साइड में खिसकाओगे तो आपके पास इनका मतलब क्या हुआ ना, लेफ्ट साइड में 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठ जाएगा और यहाँ से 2 डिजिट हट जाएगा, राइट। सो हमने 101 को राइट साइड के अंदर डाल दिया। तो राइट साइड में तो शुरू होती है ना, तो राइट साइड में और डाल दोगे तो आपका पास 2 डिजिट जो होगा, राइट मोस्ट 2 डिजिट क्या होगा, चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 8 के अंदर सब जीरो और लास्ट में एक 1। देखो ये था, तो 2 डिजिट्स हम 101 को 2 डिजिट्स हमने राइट वर्ड्स में किया, तो 2 डिजिट आपका गायब हो गए। तो ये आपका राइट साइड है। तो इनका राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 है। अगर मैं इसका रिजल्ट क्या आएगा ना, इसका रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि आपके पास एक ही बचा है, कुछ तो है नहीं। तो इनको अगर हम चेक करेंगे, देखो लास्ट में 1 है, तो ये रिजल्ट आपका 1 दिया, राइट। अगर आप हम यहाँ इसको 3 करेंगे, 3, तो पहले क्या था, ये था, राइट। अब 3 का मतलब होता है ना, आप यह पीछे से 3 जीरो से इनको धकेल रहे हो, राइट, टूवर्ड्स राइट। तो 1 2 3, तो वो अगर 3 हट गए तो आपका जो 8 का सेल है उनमें से तो ये गायब हो गए। तो आपके पास बचा क्या, 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। देखते हैं, 0, राइट। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब ये जो आया ये एक्स और है, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और जो होता है ना, वो आपका सिमिलर इसके जैसा ही है, और की जैसा, राइट। लेकिन एक जगह पे इसका डिफरेंस है ना, वो जहाँ 1 1 मिलेगा। अब हम एक्सक्लूसिव और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, एक्स और एक्सक्लूसिव और यहाँ बी डाल देते हैं, राइट, बी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अब देखते हैं। ए एक्सक्लूसिव और बी, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है ये है। अब एक्सक्लूसिव और मीन होता है ये, राइट, और ये 7 है। तो ये एक्सक्लूसिव और एक्स और बी, तो ये आपका 5 है, ये आपका 7 है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव और क्या करता है, सिमिलर वर्क करता है और की तरह, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है, एक ही जगह पे डिफरेंट है, जो है इसको अगर दोनों जगह पे, दोनों ऑपरेंड में और बोथ साइड में अगर उनको ट्रू मिल जाता है, 1 मिल जाता है, तो वो उसको 0 कर देता है। ये आपका
एक्स का मीनिंग होता है एक्स, बाकी जगह पे वो क्या करेगा, और की तरह काम करेगा। तो यहाँ देखो वन आया, यहाँ भी वन, तो दोनों जगह पे जब वन होगा ना वो उसको जीरो कर देगा, बराबर, ये जीरो कर देगा। अब बाकी जो है वो और की तरह काम करेगा, जैसे जीरो और वन, तो जीरो वन और में क्या करता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू, तो आपका सेकेंड ऑपरेंड ट्रू है तो ये क्या करेगा, आपका वन कर देगा, राइट। उसी तरह ये वन है, ये वन है, ये फिर क्या कर देगा, जीरो कर देगा, राइट। और बाकी जो जीरो है वो तो जीरो जीरो जीरो, बाकी सब और की तरह भी है। समझ में आया? देखते हैं। फिर मेरा कहने का मतलब ये जो है, जैसे कि वन, ये एक इनका डिफरेंस है, वन वन को हमेशा वो क्या कर देता है, जीरो, बाद में वन एक्सक्लूसिव जीरो, ये करेगा वन, जीरो एक्स और वन करेगा वन, जीरो एक्सक्लूसिव जीरो करेगा जीरो। तो यही एक डिफरेंस है और से, ये दोनों जगह पे वन ट्रू होता है तो वो उनको फॉल्स कर देता है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया था हमारा, वन जीरो, वन जीरो मतलब होता है ये वन है ये टू है, तो टू आपका रिजल्ट आएगा, राइट। इसका देखो आया नीचे टू। ओके, तो इस तरह से ये बिट वाइज ऑपरेटर वर्क करता है सी लैंग्वेज में, बिट्स के ऊपर, राइट। ओके, उसके बाद हमारा एक लास्ट रहता है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी का नाम देखो, टर्नरी का मतलब होता है थ्री ऑपरेंड्स वाला पार्ट है इसके अंदर। इनका मीनिंग हुआ ना, हमारे पास देखो यूनरी होता है, बाइनरी होता है। यूनरी मतलब वन, बाइनरी मतलब टू, टर्नरी मतलब थ्री। तो इनमें क्या होता है, तीन सेक्शन होंगे। अब ऑपरेटर ऑपरेटर दिखता है ऐसा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ऑपरेटर को ना यहाँ डाल देते हैं। तो ये ऑपरेटर को यूज डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, ये ऑपरेटर को यूज करते हैं कि यहाँ सेक्शन होती है। तो पहला एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है कंडीशन, उसके बाद होता है आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ एक गैप स्पेस होता है, एक सेक्शन होता है और पीछे एक सेक्शन होता है, बराबर। और पीछे सेक्शन के बाद हम अभी वो नहीं देते, राइट। तो ये जो सेक्शन है ना, इनको ट्रू सेक्शन बोलते हैं, मतलब ट्रू प्लेस है ये ट्रू सेक्शन है और ये फॉल्स सेक्शन है। इसका क्या मीनिंग है ना, अगर आपका कोई कंडीशन आपने दी हो, वो कंडीशन आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होता है ना, तो कंट्रोल ये जगह जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे आएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल आएगा सीधा इस ब्लॉक पे, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन बिठाना पड़ेगा। सो कंडीशन बिठाने के लिए हमारे पास ए और बी है, दोनों को कंपेयर करेंगे। सो अगर मैं ऐसा लिखूं ए बी, इसका मतलब क्या हुआ ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर से मैंने एक रिलेशनशिप बनाई, कंडीशन बनाई। अब वो कंडीशन आप बताओ, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 7 है, राइट, 5 7। सो 5 ग्रेटर देन 7, तो कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, फॉल्स। तो वो ये जगह पे आएगा। अब ये जगह पे क्या करोगे वो आपका मैटर है, राइट, वो हम देखेंगे हम क्या करेंगे। और अगर ऐसा लिख दिया लेस देन, तो ए मतलब 5 7 से छोटा है, कंडीशन सही है, तो आप ये जगह पे आ जाओगे। अब ये जगह पे क्या करना है वो भी हम सोचेंगे, हमें जो करना है हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ ना, यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ ये ट्रू है, और यहाँ हम क्या बोलना चाहेंगे, ये फॉल्स है, तो ये दो सेक्शन बन जाता है, बराबर, क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलन साइन के बाद। तो ये देखो तीन ऑपरेंड हुआ, ये कंडीशन,
एक ट्रू सेक्शन एक फॉल्स सेक्शन, इसीलिए इनका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ना, ये इफ एल्स का ऑल्टरनेट है, राइट, शॉर्टकट। तो अभी तो हमने इफ एल्स नहीं सीखे हैं, तो वो जब हम सीखेंगे और उसको यूज करते टाइम हम देखेंगे, उसको अगर और भी शॉर्ट करना है इफ एल्स को, तो वो जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ये आपका सिंगल लाइन पे काम हो जाता है, राइट। तो ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो इनका अगर रिजल्ट अगर चेक करना है तो हम अभी इसका रिजल्ट क्या है ना, 5 7 से छोटा है, तो 5 7 से छोटा है तो आपका आंसर आएगा ट्रू। लेट्स से नीचे देखो ट्रू आया, बट यहाँ मैंने स्लैश एन नहीं दी है, एक सॉरी, एक स्लैश एन दे देते हैं। स्लैश एन, राइट, देखो ट्रू आया। अगर मैं इनको बोलूँ ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स, राइट। अब आप इसको और एक तरीके से कर सकते हो, जैसे आ, इसको यहाँ रहने देते हैं और इनको अगर आप यहाँ प्रिंट नहीं करना चाहते हो, आप बोलते हो मैं यहाँ वन रखना चाहता हूँ, क्योंकि वन का मतलब होता है ट्रू, और यहाँ मैं रखना चाहता हूँ प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वन होगा और ये जीरो होगा, बट वो रिटर्न, इनका मतलब यहाँ से ये एवल्यूट होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो वन एवल्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो जीरो एवल्यूट होगा। बट वो वैल्यू जो एवल्यूट होगी, वो वैल्यू का आपने तो कुछ काम में नहीं लिया अभी तक, किसी ना तो किसी ने स्टोर किया ना तो उनको प्रिंट किया। तो मैं यहाँ एक प्रिंट लिख सकता हूँ 100%, एक प्रिंट है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज डी, क्योंकि मुझे वन प्रिंट करना है या जीरो प्रिंट करना है, राइट। तो कॉमा, ये आपका देखो, तो हमने पूरा प्रिंट टेप के अंदर ही हमने ये पूरा एक्सप्रेशन डाल दिया टर्नरी का। हमने क्या बोला, ये कंडीशन अगर सही होता है तो मुझे वन चाहिए, और वो वन क्या होगा, परसेंटेज डी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा, राइट। या फॉल्स होगा तो मुझे जीरो चाहिए, तो ये सेक्शन से जीरो रिटर्न होता है, जीरो एवल्यूट होती है, तो वो जीरो परसेंटेज डी में आपको प्रिंट में दिखाई देगा। सो ये एक बार देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। देखो जीरो हुआ तो ये कंडीशन आपका फॉल्स है, बिकॉज 5 > 7 ये गलत है, राइट। तो बस यही है, हम आगे देखेंगे प्रोग्राम में। बिट वाइज ऑपरेटर इन जनरली नॉर्मल प्रोग्राम में हम यूज नहीं करते हैं, बट ये एंड और का यूज होता है, कोई लॉजिकल कैलकुलेशन जब हमें चाहिए बिट वाइज, सो हम कर सकते हैं, राइट। तो ये एक लर्निंग था इसके बारे में, तो हमने ये सीखा कैसे ये बिट वाइज ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर वर्क करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, सो इस लेसन में यहाँ तक रखते हैं। सो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ओके, सो दूसरे लेसन में मिलते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।